कांग्रेस का क्या हर्ष हो गया दिल्ली में, जहां पर 15 साल सत्ता में रही है। 602 सीटें आपको मुंडका में मिल रही हैं, जरा सोचकर देखिए, 602 वोट आपको मुंडका में मिल रहे हैं, जबकि दूसरे आपके जो कैंडिडेट हैं वो 8222, 4000 आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को मिल रहा है। आप ये देखिए बवाना में एससी सीट है, यहाँ पर रिजर्व सीट है। कांग्रेस का अपना कुछ एक वोट बैंक परंपरागत यहाँ पर भी होता, लेकिन वहां पर भी आप 1000 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यहाँ पर सुरेंद्र कुमार जी पार्टी का वोट नहीं है, ये इंडिविजुअल जो कैंडिडेट हैं उनका वोट। उनके परिवार सब जानकार अपनी गुडविल पर, ये जब अगर 1000 से भी कम है तो वो गुडविल का ही वोट है। उम्मीदवार आप लड़ा रहे हैं, वो 1000 वोट तो अपने नाम के कम से कम। अब ये देखिए रोहिणी में सुमेश गुप्ता को 709 वोट मिल रहे हैं, और बाकी जो दोनों कैंडिडेट हैं 15007 और 15013, तो यानी 30,000 वोट बाकी कैंडिडेट के, और आपके पास 709 वोट भी नहीं है। तो मतलब ये तो काफी बुरी स्थिति है। अच्छा, आम आदमी पार्टी देखिए थोड़ा सा आगे रिकवर हो रही है, 24 सीटों पर फिलहाल पहुंची है, वरना एक बार वो 18 तक भी नीचे चली गई थी, 17-18 तक भी। 24 पर आम आदमी पार्टी एक बार पहुंची है, 46 पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो फिलहाल लीड करती हुई दिखाई दे रही है 24 सीटों पर। और वोट शेयर की अगर हम बात करें तो थोड़ी देर पहले का जो वोट शेयर था वो 42% के करीब वोट जो है आम आदमी पार्टी का बताया जा रहा था। 42.94 है अभी जी, और बीजेपी 47.66। हाँ, तो लगभग आप कहें 5%। चलिए तो अब जरा हम एक एक करके आपको जरा बता दें कि क्या कुछ स्थितियां यहाँ पर दिल्ली में। देखिए हर जगह अभी फिलहाल हालांकि कुछ रिकवरी आम आदमी पार्टी ने की है, अभी उसका आंकड़ा जो है वो 20 से 25 पर पहुंच गया है, और बीजेपी जो है जो 51 तक पहुंच गई थी वो 45 पर आ गई है। लेकिन फिर भी जरा हम आपको दिखाते हैं 70 की 70 सीटों में अभी भी आपको भगवा का डोमिनेंस जो है साफ दिखेगा। यहाँ पर 70 सीटों में 45 सीटों पर बीजेपी ने अपनी लीड बनाई हुई है, और कई सीटें ऐसी हैं जहां पर अच्छी खासी लीड यहां पर नजर आ रही है। तो नरेला की सीट पे लगातार लीड बनी हुई है, और तिमारपुर की सीट पर भी बीजेपी ने अपनी लीड बनाई हुई है। बादली, रिठाला, बवाना, मुंडका सीट पर बीजेपी की लीड बरकरार है। किराड़ी में आम आदमी पार्टी जो है वो आगे चल रही है, और सुल्तानपुर माजरा में भी आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। रोहिणी में अभी भी आम आदमी पार्टी ने लीड बनाई हुई है, तो यहां पर रोहिणी बीजेपी की परंपरागत सीट है, तो यहां पर आम आदमी पार्टी की लीड अभी तक बनी हुई है। मंगोलपुरी में बीजेपी जो है वो वहां पर अपनी बढ़त बनाए हुए है लगातार। राखी बिरलान का टिकट काटा था, और यहां पर मंगोलपुरी में बीजेपी ने अपनी सीट पर बढ़त बनाई हुई है। शकूर बस्ती में सत्येंद्र जैन पीछे चल रहे हैं, शालीमार बाग में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, त्रिनगर में भी बीजेपी आगे चल रही है, वजीरपुर में आम आदमी पार्टी, मॉडल टाउन में बीजेपी। सदर बाजार में अब थोड़ा उलटफेर हुआ है, सदर बाजार मुस्लिम वहां पर पॉपुलेशन अच्छी खासी है, लेकिन यहां पर बीजेपी का कैंडिडेट बहुत अच्छा माना जा रहा था। आप भी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थी, लगातार पहले आम आदमी पार्टी जो है आगे चल रही थी बीजेपी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने बढ़त बना ली है। चांदनी चौक में भी आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई है, मचिया महल में आम आदमी पार्टी, बल्ली मारान में अब आम आदमी पार्टी, पहले बीजेपी के कैंडिडेट आगे हुए थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी यहाँ पे मुस्लिम डोमिनेंट सीट है, यहाँ पर उसने बढ़त बना ली है। करोल बाग में विशेष रवि आम आदमी पार्टी के आगे चल रहे हैं, और पटेल नगर में भी ये भी रिजर्व सीट है, आम आदमी पार्टी जो है वो लीड में है। मोती नगर, मादीपुर, रजौरी गार्डन, हरिनगर, जनकपुरी, यहाँ पर हर जगह, सिर्फ तिलक नगर को छोड़ दें तो यहाँ पर हर जगह बीजेपी आगे चल रही है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि 3 राउंड जो हैं वो अब वोटिंग सीटों पर कंप्लीट हो गए हैं गिनती के। तो अब यहां पर आम आदमी पार्टी की जो लीड है वो 27 सीटों पर हो गई है। जो अभी ताजा अपडेट आ रहा है आपको स्क्रीन पर देख रहा है, 27 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने लीड बना ली है, 43 सीटों पर बीजेपी ने लीड बना ली है। तो यहां पर 43 सीटों पर बीजेपी की लीड चल रही है, और यहां पर तो यहां पे क्लोज फाइट है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन जो है वो 500,000 के बीच का यहां पर अभी नजर आ रहा है। कई राउंड की काउंटिंग यहां पर बाकी है, और उसी पर आम आदमी पार्टी की उम्मीद जो है वो टिकी हुई है। लेकिन आपको बता दें जंगपुरा में मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, कस्तूरबा नगर में बीजेपी आगे चल रही है, मालवीय नगर में यहां पर जरूर सोमनाथ भारती ने बढ़त बनाई हुई है, आरकेपुरम में बीजेपी आगे चल रही है, मेहरौली, छतरपुर, देवली, यहां पर देवली में एलजेपीआर को सीट मिली थी, तो यहां पर भी बीजेपी आगे चल रही है। अंबेडकर नगर, संगम विहार में बीजेपी, ग्रेटर कैलाश में बीजेपी यानी सौरभ भारद्वाज यहां पर भी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कृष्णा नगर, विश्वास नगर तो बीजेपी की हमेशा से सीट रही है, हमेशा बीजेपी ही जीतती आई है, तो यहां पर भी बीजेपी ने 10,000 से ज्यादा के मार्जिन से लीड जो है शुरुआत से बनाई हुई थी। कृष्णा नगर में भी बीजेपी जीत रही है। लक्ष्मी नगर हालांकि आम आदमी पार्टी के खाते में जा रहा है। पड़पड़गंज मनीष सिसोदिया की सीट रही है, पहले भी बहुत मुश्किल से जीते थे और फिर सीट छोड़ दी। यहां पर अवध ओझा है मैदान में, तो यहां पर भी बीजेपी ने लगातार लीड बनाई हुई है। पहले भी कहा जा रहा था ओखला की तस्वीर, ओखला से बीजेपी की लीड अभी भी बरकरार है। मुस्तफाबाद यानी कि देखिए आप, ओखला, मुस्तफाबाद, ये 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी की लीड बनी हुई है, तो यहां पर एआईएमआईएम ने सौरभ अपना काम कर दिया है। जहां देखिए, और वोट शेयर में बार बार वोट शेयर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उससे आपको असल गैप पता चलता है। वोट शेयर में 43.21% पर है आम आदमी पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी 47.84।
पूरे 4.5% का नंबर के गैप है। हिसाब से देखिए सौरभ, तो सोचिए कितना क्लोज फाइट अभी तक चल रहा है कि 3,69,000 वोट आम आदमी पार्टी को अभी तक मिले हैं और 4,09,000 बीजेपी को। मतलब बमुश्किल 40,000 वोटों का फासला है। डाटा में ये जो सीट्स में जितना फर्क दिख रहा है, वोट जी, में उतना का बिल्कुल। फर्क नहीं है। देखिए सीट में फर्क दिखे, हिमाचल को याद कीजिए, बिल्कुल ऐसा कई जगह होता है। कितने हम वोटों का परसेंटेज फर्क लाके अभी आप ज्यादा सीट जहां लाते हैं। डायरेक्ट फाइट होगी वहां 1% वोट डिफरेंस भी बहुत बड़ा होता है सीटों के लिहाज से। नहीं, वो कितना मुश्किल है वो रीड करना। अगर 4-5% के वोट का मतलब ये है ना कि 3% भी इधर गया तो काम तमाम। थोड़ा वोटों की बात करें तो आपको सीटों पर बता देते हैं किसको कितना वोट मिला है। रोहतास नगर में जैसे आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरिता सिंह को 14,932 वोट मिले। बीजेपी के जितेंद्र महाजन को 16,299 वोट, वो लीड कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को केवल 840 वोट मिला है रोहतास नगर की सीट पर। दूसरी ओर आप देखेंगे वीआईपी सीट है, राजौरी गार्डन में मनजिंदर सिरसा काफी वक्त से आगे। लक्ष्मी नगर में आपको बता दें बीजेपी